हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नई एनिमी सीरीज़ माय हीरो अकेडमिया विजिलेंटर्स एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में हीरो बनने की स्टार्टिंग होती है चाइना से, जहाँ पे सबसे पहले एक बच्चे का जन्म हुआ था कुछ अजीब सी एबिलिटी के साथ, जिसे लोगों ने क्रिक कहा। और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों की संख्या बढ़ने लगी और एक समय ऐसा आ गया जब पूरी दुनिया में लगभग 80% से ज़्यादा लोगों के पास इस तरीके की एबिलिटी थी। और उसी के बाद एक नया व्यवसाय सामने आया जिसे लोगों ने हीरो के नाम से कहा। और इन हीरो के पास लाइसेंस हुआ करता है, यानी कि ये गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें एक लाइसेंस प्राप्त होता है हीरो बनने के लिए। और इनकी पावर का इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा सोसाइटी के लिए। बट वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, यानी कि कुछ हीरोज़ ऐसे भी हैं जिन्हें इलीगल हीरो कहा जाता है, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है बट वो अपनी मनमर्जी से सोसाइटी के लिए काम करते हैं। तो ये कहानी है उन्हीं लोगों की, उन्हीं विजिलेंटर्स की हीरो बनने की। यानी कि वो जो विजिलेंटर्स है, क्या लोग उनको हीरो मानेंगे या नहीं। तो यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। हमें बताया जाता है कि ये स्टोरी तब की है जब मिदोरिया यूए हाई स्कूल में नहीं पहुंचा था, उससे पहले की ये स्टोरी है। यहाँ से होती है मेन कहानी की स्टार्टिंग, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा और मोटा सा आदमी जो कि पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है और चीज़ों को खा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भीड़ के लोगों के साथ खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑल माइट आ जाता है एंड अपने एक मुक्के से ही उस आदमी का मुंह तोड़ देता है। एंड तभी हम देखते हैं कि ये देखकर जो भीड़ के लोग होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि ये है हमारा ऑल माइट, जिस वजह से हम इसे इतना पसंद करते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भी ऑल माइट को देख के कहता है कि बस मैंने सुना था कि ऑल माइट को देखना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात होती है, बट आज मैंने पहली बार इनको देखा और सच में ये काफ़ी कमाल की बात है। तभी हम देखते हैं कि उसे याद आता है कि उसको काम पे जाना है और वो लेट हो रहा है। एंड वो वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। जैसे ही वहाँ से भागना स्टार्ट करता है वो पास में जाके कुछ गुंडों से टकरा जाता है और उनके पास जो ड्रिंक होती है वो गिर जाती है। वो गुंडे उससे कहते हैं कि तुमने अभी हमारा ड्रिंक गिरा दिया जो हमने अभी अभी ख़रीदा था, जल्दी से माफ़ी मांगो। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर नीचे झुक कर उनसे माफ़ी मांगने लगता है। बट तभी वो गुंडे जल्दी से उसके पास जाके उसके ऊपर अपने पैरों से हमला करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से भागने लगता है और उसकी पावर होती है स्लाइडिंग, यानी कि स्केटिंग। एंड हम देखते हैं कि वो अपनी स्केटिंग का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग ही रहा होता है। हमें अपने मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है कोच्चई हिमावारी। और वो एक हाई स्कूल यानी कि कॉलेज का स्टूडेंट होता है और साथ ही में वो ज़्यादातर जो अपना समय है वो काम करने में बिताता है। एंड हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास जो पावर है वो है स्लाइडिंग का, यानी कि एक तरीके से स्केटिंग करना। बट उसके लिए उसके शरीर के लगभग 3 पॉइंट्स को ज़मीन पे होना चाहिए, तभी वो स्केटिंग कर सकता है। देन हम देखते हैं कि वो स्केटिंग करता हुआ वहाँ से भागता है। हमें बताया जाता है कि उसकी स्केटिंग का जो स्पीड है वो लगभग एक साइकिल की जितनी है, यानी कि ज़्यादा तेज़ नहीं है, बट फिर भी वो उसके काफ़ी काम का है। देन हम देखते हैं कि वो भागते हुए एक जगह पे पहुंचता है जहां पर एक हीरोइन, या कह सकते हो एक हीरो, जो कि अपने पॉप सॉन्ग से लोगों का एंटरटेनमेंट कर रही होती है। उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, बट इसके पास भी कोई लाइसेंस नहीं है, अगर इसको पुलिस ने पकड़ लिया तो बहुत ज़्यादा बुरी बात हो जाएगी। बट वो अपने दिमाग में सोचता है कि फिर भी मैं केवल यही चाहूँगा कि काश इस तरीके की पावर मेरे पास होती ताकि लोग मुझे भी इतना ही एडमायर कर सकते। एंड तभी हम देखते हैं कि उसे याद आता है कि उसे काम पे जाना है एंड वहाँ से वो भागता है। बट वो स्लाइडिंग करता हुआ पानी के ऊपर आकर गिर जाता है। देन हम देखते हैं कि वो आखिरकार अपने स्टोर में पहुँचता है, जहाँ पर पहुँचकर वो कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे आने में आज फिर लेट हो गया। देन हम तभी देखते हैं कि जिन लोगों से वो सुबह मिला होता है, उन गुंडों से, वो उसी के स्टोर में कुछ खरीदने के लिए आते हैं। और जैसे ही वो उसको देखते हैं वो कहते हैं कि ये क्या, ये तो वही कॉकरोच है। एंड देन हम देखते हैं कि वो उसको बाहर ले आकर बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। एंड उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात को काम खत्म कर कर हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि कोच्चई अपने घर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे उन कॉप्स को बता देना चाहिए कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, बट पता नहीं वो कुछ करेंगे भी या नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपने घर जाता है वो अपने कुछ कपड़े पहनता है हीरो वाले, एंड वहाँ से कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए अपना काम करने के लिए। एंड हम देखते हैं कि वो लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जिस वजह से लोग उसे नाइस गाय बुलाते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो केवल लोगों की मदद नहीं करता बल्कि लोगों द्वारा फेंके गए कूड़ों को भी उठाकर डस्टबिन में डालता है, जिसकी वजह से लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा सराहना करते हैं और कहते हैं कि ये देखो काफ़ी बढ़िया इंसान है ये। देन हम देखते हैं कि ये काम करके जब वो बाहर से एक गली में जाने लगता है तभी उसको वो पॉप स्टार दिखती है जो कि उसको पानी देती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम ये क्या करते रहते हो, लोगों के सामान को उठाना, और लोग तुम्हें इस वजह से नाइस गाय भी कहते हैं।
अभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि कोच्चई उस लड़की से कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो पॉप स्टार उससे कहती है कि एक बात बताओ, तुम्हारी जो ये हुड्डी है ये बिल्कुल ऑल माइट जैसी है ना। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ऑल माइट जैसी है, बट फिर भी तुम्हें क्या करना है, तुम तो बस मज़े करो, अपना गाना गाओ जाके। वैसे भी तुम केवल ये गेम खेल सकती हो और कोई नहीं, बट हो सकता है कि एक दिन तुमको पुलिस पकड़ ले और फिर तुम्हें पता चलेगा। देन हम देखते हैं कि वो लड़की उससे कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, वो कोई गेम नहीं है, वो मेरा पैशन है जो मैं करती रहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही गुंडे आ जाते हैं एंड उस लड़की को पकड़ लेते हैं एंड उससे कहते हैं कि अरे वाह तुम तो काफ़ी बढ़िया लग रही हो, जल्दी से चेक करो कि इसके अपने शरीर के अंदर क्या पहन रखा है। वो अपने लोगों से कहता है एंड हम देखते हैं कि वो उस लड़की को परेशान करने लगते हैं एंड वो कहता है उनमें से एक आदमी कि मैं तो इसे जानता हूँ, ये तो एक हाई स्कूलर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ऑनलाइन, जो कि अपने शरीर को दिखाती रहती है लोगों को। तभी हम देखते हैं कि वो लोग उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बर्ताव कर रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि शायद ये मेरा काम नहीं है और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, बट वो फिर भी कहता है कि प्लीज़ इसे छोड़ दो। तभी वो लोग कहते हैं कि तुम अपनी हुड्डी उठाओ और यहाँ से निकल जाओ वरना तुम बहुत पिटोगे। दैन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे भी लगता है कि मुझे इन्हें इग्नोर करना चाहिए, बट तभी वो सोचता है कि मैं इस तरीके से किसी को मुसीबत में देखे के इग्नोर नहीं कर सकता एंड वो उसकी मदद करने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसमें से एक आदमी आकर उसको बहुत बुरी तरीके से पीटता है और कहता है कि कॉकरोच तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो जो गुंडा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने स्प्रिंकल से जान से मार दूंगा और साथ ही मैं तुम्हारे स्टोर को भी तोड़ दूंगा, और ये लड़की जो तुम्हें दिख रही है ना, इसके सारे कपड़े उतार के इसे दुनिया के सामने लेके आऊँगा कि ये कौन है। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्यों करना चाहते हो। तभी वो गुंडा उसे बताता है कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। एंड वो जल्दी से अपने स्प्रिंकल से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक आदमी कूड़ेदान के ऊपर गिरता है एंड उसे देख कर वो तीनों विलन्स चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये कौन है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी बाहर आता है एंड उस स्प्रिंकल्स वाले विलन्स के ऊपर एक बहुत तगड़ा मुक्का मारता है, जिससे वो लड़का बहुत दूर जाके गिरता है। एंड देन वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है कुंचिंग क्लजस्टर। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों को जो कि इस दुनिया के लोगों को परेशान करते हैं उन्हें उठा के पटकने के लिए आया हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि वो आदमी दोबारा से जाता है उसके दूसरे साथी के ऊपर जो कि छिपकली जैसा दिखता है एंड उसके पेट में अपना बहुत तगड़ा लात मारता है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि जो उसका तीसरा कैरेक्टर होता है यानी कि तीसरा विलन उसको भी बहुत बुरी तरीके से मारता है एंड उस लड़की को बचा लेता है। हम देखते हैं कि उस ब्लैक मास्क वाले आदमी को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ही सोचता है कि ये तो उन सबसे भी खतरनाक है एंड वो चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, बट तभी वो आदमी उससे कहता है कि सुनो जल्दी से इधर आओ। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे मत कुछ कहो। बट तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, मैं तुम्हें एक हीरो बनाना चाहता हूँ, तुम मेरे पास आओ। बट तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि नहीं मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ एंड वो वहाँ से निकलने लगता है। बट तभी हम अचानक से देखते हैं कि वो जो ब्लैक मास्क वाला आदमी होता है वो कोच्चि से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने जो ये अपना गाउन पहन रखा है यानी कि जो अपना हुड्डी पहन रखी है ये ऑल माइट जैसी क्यों दिखती है, और तुम लोगों की मदद क्यों करते हो जो परेशानी में होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि हाँ ये बात ठीक है कि मैं ऑल माइट जैसा एक हीरो बनना चाहता हूँ, बट मुझे कोई भी लाइसेंस नहीं देगा मेरी इस वीक सी स्किल्स के साथ। बट तभी हम देखते हैं कि वो आदमी उससे कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, एक पावरफुल स्किल और साथ में एक लाइसेंस, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम ट्रू जस्टिस के लिए काम करते हो बिना इन सब चीज़ों के भी। वैसे भी एक हीरो के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास लाइसेंस है या नहीं। जब तुम्हारे सामने कोई भी स्थिति होती है तो तुम उसके खिलाफ एक्शन लेते हो या नहीं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही क्वेश्चन एक ऐसी चीज़ है जो कि आंसर देता है कि तुम हीरो बनने के लायक भी हो या नहीं। ये सुनकर जो कोच्चई होता है वो कहता है कि इसका मतलब है कि तुम एक अनलाइसेंस हीरो हो। एंड देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर जो वो ब्रिंकल्स वाला विलन होता है वो दोबारा से उस लड़की को पकड़ लेता है और कहता है कि अब की बार में मैं इस लड़की का फेस पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा ताकि लोग इसको पहचान ना पाएँ। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर जो हिमावारी होता है यानी कि कोच्चई हमारा मेन कैरेक्टर, वो अपने उसके दिमाग में उस मास्क वाले आदमी का दिमाग आने लगता है, मतलब सोच आने लगती है कि क्या उसने कहा था। उसने कहा था कि जब भी तुम्हारे सामने कोई चीज़ होती है तो तुम उसके खिलाफ क्या करते हो ये ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें एक्शन कैसे लेते हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। देन ये सब दिमाग में आते ही वो सोचता है कि मुझे इसकी मदद करनी ही होगी एंड वो जल्दी से उस आदमी को धकेलता है पीछे की तरफ। तभी हम देखते हैं कि वो मास्क वाला आदमी उसके ऊपर दोबारा से एक बहुत तगड़ा मुक्का मारता है जिससे वो विंकल्स वाला आदमी दूर जाके गिरता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं जो वो मास्क वाला आदमी होता है वो कोच्चि से कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया, मैं जानता था कि तुम हीरो ज़रूर बनोगे, अब मैं तुम्हें टीच करूंगा कि तुम्हें कैसे हीरो बनना है।
देन हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मुझे इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि इस समय मेरी तरफ से इसके लिए पूरी तरीके से नो है, और इसको देखकर मुझे ये बिल्कुल भी कहने का मन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे बचाया है और मैं तुम्हें थैंक्स कहूँ, क्योंकि ये मुझे अभी सबसे ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। एंड देन हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर वो आदमी कोच्चई के घर पे पहुँच जाता है एंड उससे पूछने लगता है कि आखिर ये क्या है तुम्हारी आईडी, तुम एक स्कूल स्टूडेंट हो। बट तभी हम देखते हैं कि कोच्चई उससे कहता है कि वो मेरा वॉलेट है, प्लीज़ मुझे वापस कर दो। बट तभी हम देखते हैं कि वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता एंड कोच्चई से कहता है कि सुनो कोच्चई, आज से मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा या तो तुम्हें नाइस गाय कहूँगा, बट तुम मुझे आज से तुम्हारा मास्टर मानोगे। एंड हम देखते हैं कि वो आदमी उसका फ्रिज खोलता है कोच्चई का एंड उससे कहता है कि ये क्या, तुम्हारे फ्रिज में केवल और केवल टी पड़ा हुआ है और कुछ नहीं, और साथ में ये बियर्स क्या कर रहे हैं। तभी कोच्चई उसे बताता है कि मेरे कुछ स्कूल दोस्त आते हैं इसीलिए मैंने ये रख रखा है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं दूसरा सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन विलन्स के सामने एक आदमी आता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लाया हूँ। एंड देन हम देखते हैं वहाँ पे कोच्चई के घर का सीन, जहाँ पर वो मास्क वाला आदमी कोच्चई से कहता है कि मैं इस शहर में ट्रिगर नाम के एक इंसान को ढूंढ रहा हूँ, जो कि लोगों को एक ड्रग्स देता है, जिसके बाद होता यह है कि जो जिन लोगों को वो ड्रग्स देता है उनकी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती हैं एंड वो विलन्स में बदल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे जब वो आदमी उन लोगों को ड्रग्स देता है तो वो एक विलन्स में बदल जाते हैं। एंड उसके बाद हमें बताया जाता है उसके द्वारा कि हमें इसके लिए जांच करनी होगी और हमें उस विलन्स को हराना भी होगा। एंड तभी हम देखते हैं कि कोच्चई उससे पूछता है कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में हीरोज़ को या पुलिस को बता देना चाहिए। बट वो मास्क वाला आदमी कहता है कि बट पुलिस और हीरोज़ इसके ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे। एंड तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि एक्चुअली ये जो विलन है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब इंसान है और ज़्यादातर उस जगहों पे हमला करता है जहाँ पे ज़्यादातर क्राउड्स होती है एंड वहाँ पर वो पब्लिक्स को मारने की कोशिश करता है। बट मुझे लगता है कि ये सब हम कम कर सकते हैं अगर हम हर जगह पे जाके लोगों की जीभों को चेक करें। तभी हम देखते हैं कि कोच्चई उससे कहता है कि क्या लोगों की जीभों को चेक करें, बट क्यों। बट तभी हम देखते हैं कि वो मास्क वाला आदमी बताता है कि जब भी वो किसी को ये ड्रग्स लगाता है तो उनकी जो जुबान होती है वो साइड इफ़ेक्ट्स के कारण काली हो जाती है, और मैं अगर किसी भी ऐसे इंसान को देखता हूँ तो मैं उसको मारे हुए रह नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि जो कोच्चई होता है वो कहता है कि इसके लिए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या तुम किसी भी इंसान की जीभ को ऐसे चेक कर सकते हो, क्या ये तुम्हें सच में चेक करने देंगे। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर वो अगले दिन जाते हैं लोगों की जीभ को चेक करने के लिए। तभी वहाँ पर उन्हें वो पॉप स्टार मिलती है एंड उनसे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि सारी चीज़ें। एंड उसके बाद ये बात सुनकर जो लड़की होती है वो पूछती है कोच्चई से, आखिर तुम इसकी मदद ही क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है वो कहता है कि मुझे इसकी मदद करनी ही होगी कोच्चई, यानी कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करूँगा तो वो सभी को पीटता फिरेगा। तभी हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने थोड़े दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, तुम ऑनलाइन क्यों नहीं ढूंढ लेती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता होता है, तो हो सकता है किसी ने उसकी फ़ोटो खींची हो। तभी हम देखते हैं कि कोच्चई उससे कहता है कि अरे वाह तुम तो काफ़ी सही बात कह रही हो। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी को देखकर वो ब्लैक मास्क वाला आदमी कहता है कि हो सकता है कि ये वो विलन हो एंड वो उसे चेक करने के लिए जाता है। बट तभी कोच्चई उससे कहता है कि नहीं ये तो एक वर्कर है और कोई नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि वो बात नहीं मानता एंड उस आदमी को पीटने के लिए पकड़ लेता है। बट पीछे से हम देखते हैं कि आइजावा आ जाता है, यानी कि इरेजर हेड, एंड उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम विलन हो जो उसको मार रहे हो। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।